सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज हमारे साथ है कुछ कैंडिडेट जिनका नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स क्लियर हुआ है, कुछ का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। तो इनसे बातचीत करते हैं, समझते हैं इनकी स्ट्रैटेजी, और काफ़ी इंस्पिरेशनल होने वाला है आज का ये सेशन। आप सभी एस्पायरेंट्स को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जितने मर्जी जैसे भी हालात हों, सब चीज़ें हो जाती हैं, सब ड्रीम्स पूरे हो जाते हैं, सब एग्जाम्स क्लियर हो जाते हैं अगर सच में मन में चाहत है चीज़ों को करने की। तो हम इन कैंडिडेट से पूछते हैं इनका सफ़र, इनकी स्ट्रैटेजी, इनके सोर्सेज के बारे में। ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्या जी। आप बताइए, आपका कौन सी अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है, कौन से वाला कट ऑफ, कितनी परसेंटाइल के साथ? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी कि आपसे बात करने का मौका मिला। और ये मेरा पहला अटेम्प्ट था नेट यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का, और मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है विथ 99.92 परसेंटाइल। मेरे आपने मार्क्स फर्स्ट आए अटेम्प्ट में 240 जेआरएफ आउट ऑफ क्लियर किया है, 300। इट इज़ वेरी गुड। पहली अटेम्प्ट में जी जेआरएफ मैम, क्लियर जी। करना एक बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है, और आपने वो अचीव की है चीज़। थैंक यू सो मच मैम। जी। तो आपके नंबर कितने हैं परसेंटाइल, अपने मार्क्स? मेरे स्कोर था 240 आउट ऑफ 300, और मेरा परसेंटाइल आया था 99.92 परसेंटाइल अरे आया था। वाह, आपका तो अबाउट आई थिंक 100% है। जस्ट वेट, आई एम कैलकुलेटिंग 240 डिवाइड बाय 300, इट इज़ 80% मार्क्स आए हैं आपके। बहुत बढ़िया। आपका ऑल इंडिया रैंक 26 था आई थिंक। यस मैम, अराउंड 26 आ रहा है बहुत बढ़िया, परसेंटाइल से। वेरी वेरी यस, नाइस, वेरी 26 आ रहा नाइस। है। आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी आईआईटीज में पीएचडी के लिए ऑप्शंस खुले हैं, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा रैंक को प्रायोरिटी देते हैं। तो मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पेरेंट्स को भी बहुत, बिकॉज आगे आने वाला फ्यूचर आपका काफ़ी थैंक ब्राइट यू। होने वाला है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो इसके मच। बाद हम बात करते हैं एकम बिंद्रा जी। आप बताइए, आपका कौन सा अटेम्प्ट था और आपका कौन सा कट ऑफ क्लियर हुआ है? हेलो मैम, फर्स्ट ऑफ हेलो। ऑल तो थैंक यू। आपसे मतलब पढ़ के इस लाइक मैंने इकोनॉमिक्स को एक न्यू वे में देखा। इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को ऐसे हमें स्कूल में कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता, जैसे आपने कंसेप्ट को उसको प्रॉपर समझाया। और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जून में दिया था। एक्चुअली मेरी तो जैन में ही मैरिज हुई है, 25 जैन को। तो बट मेरे को बहुत था कि पता नहीं मेरा होएगा कि नहीं नेट। बट आपसे पढ़ के इज लाइक कि मेरे को था कि हाँ, आप जैसे मोटिवेट करते हो हर पॉइंट पे, ऐसे स्ट्रैटेजी रखो, रोज पढ़ना है, अपने रिवीजन करते रहो, नोट्स खुद बनाओ, सब वैसे ही फॉलो करा। मेरा यूजीसी नेट क्लियर हुआ, नेट क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और मेरा 97.99 परसेंटाइल है। अच्छा एकम बिंद्रा जी, मतलब आपका मैरिज थी और आप मैरिज वाले दिनों में ही अपने एग्जाम की तैयारी करके एग्जाम देने गए। बहुत बढ़िया चीज़ है, बिकॉज मैंने ये चीज़ देखी है, खासतौर पे लड़कियां होती हैं ना, वो ये रहता है कि भाई शादी के 1 महीने पहले सब काम कुम, करियर कुरियर साइड पे रख दो और अपने इधर बिजी हो जाओ। बट ये बहुत अच्छी चीज़ है और इंस्पिरेशन है उन आगे लेडीज़ के लिए जो ऐसा सोचती हैं, जिनका थिंकिंग ऐसा रहता है। और अभी तो आपके इन लॉज वगैरह भी काफ़ी खुश होंगे। यस मैम, ऑल जी। थैंक्स गोज टू यू। जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। अद्वैता जी, आप बताइए, आपका कौन सा कट ऑफ क्लियर हुआ है और कौन से अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है? अद्वैता जी, मुझे याद है आप हमारे बैच की स्टूडेंट रही हैं और रेगुलर लाइव क्लासेस में आप मौजूद हुआ करती थी। यस मैम। मैम मेरा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट था, और मैं अभी मास्टर्स में ही हूँ, फोर्थ सेमेस्टर है मेरा। मैम मेरा 97.6 समथिंग कुछ परसेंटाइल है मेरा, और मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था अभी। मैम आपका मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट था? आपके जो वीडियोस है, यस मैम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था अभी। और यस मैम। आपका मास्टर्स के मैम मैंने दौरान ही जो, क्लियर हो गया? यस मैम, मेरा मास्टर्स के दौरान ही हुआ है। अभी मेरा फोर्थ सेमेस्टर अभी बाकी है मेरा, मतलब अभी एग्जाम है मेरी फोर्थ सेमेस्टर की अप्रैल में। तो मैम मेरा अभी क्लियर हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मैम मैं मुझे आपके जो वीडियोस है, हर मैम मैं आपसे काफी पहले से जुड़ी हुई हूँ, मतलब 2021 से ही मैंने आपके जो वीडियोस वगैरह देखे थे। जब मैं आई थिंक जब उस टाइम से बीए में थी मैं, तो तभी मैंने आपका वीडियोस वगैरह देखा। फिर मैम जब मैंने प्लान बनाया कि मुझे नेट देना है, तब मैंने फिर एंड में आपका बैच जो है ले लिया था। ठीक है अद्वैता यस जी, मैम। दोबारा आते हैं।
तो इसके बाद हम एकम बिंद्रा जी आपसे पूछते हैं, आपका क्या शेड्यूल और स्ट्रैटेजी और टाइम रहा था? मैम ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने आपसे कोचिंग ली थी, बट मैंने ना पेपर 1 की नहीं ली थी। तो तभी मेरे को था कि तो मेरे कंसेप्ट आपसे बहुत अच्छे क्लियर हो रहे थे। आपने जैसे कहा था कि हमें ना अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने चाहिए, तो वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। आपके साथ साथ कोर्स कंप्लीट करना, फिर उसके बाद रिवीजन को टाइम देना, टेस्ट करने, और जो पीवाईक्यूज हैं आपके कोर्स में जो थे मैंने वही सारे किए हैं, बुक नहीं मैंने ली। बट आपके कोर्स में इतना कंटेंट है कि वो बहुत अच्छा वर्क करता है अगर हम साथ साथ में रिवीजन करें और साथ में पढ़ते रहें। समटाइम्स पढ़ा नहीं जाता था, क्लास नहीं लगाई जाती थी। मैं वैसे तो रिकॉर्डेड क्लासेस ही प्रेफर करती हूँ, आई थिंक वो बेस्ट रहते हैं बिकॉज हम अपनी स्पीड से देख सकते हैं, सही है। और बीच में कुछ अगर हमने मिस भी हो गया हम दोबारा देख सकते हैं। वो मेरे को ठीक लगता था। और जैसे किसी दिन अगर मेरी क्लास नहीं भी, मैंने दिन 2-3 क्लासेस ऐसे इकट्ठे भी देख लेती थी, साथ में नोट्स बनाना उनको, साथ में एक बार गो थ्रू हो जाना, और फिर जब पूरा हमारा कोर्स से पहले एक हमारा जैसे माइक्रो कंप्लीट हो गई, तो फिर उसके बाद उसको रिवाइज करना। रिवीजन इज द बेस्ट की अगर हम देखें, बस। और जो पेपर 1 की फिर मैंने कोचिंग ली थी, उसके बाद फिर मेरा ये हो गया। पेपर 1 वास्ट है, बट अगर हम पेपर 2 को ज्यादा फॉलो करें ना, तो हमारी सब्जेक्ट पे ग्रिप भी हो जाती है, और मार्क्स भी पेपर 2 के ही ज्यादा है। बट ये है कि पेपर 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वालिफाइंग द एग्जाम। बिल्कुल, उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो कैंडिडेट्स हमने इनसे ये सीखा आर्या जी के अकॉर्डिंगली कि कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है ना? कंसेप्ट क्लैरिटी के बिना हम क्वेश्चन के सही आंसर तक अप्रोच करना डिफिकल्ट हो जाएगा, जो कि वीडियो लेक्चर से उनके काफ़ी अच्छे से क्लियर हुए। और एकम बिंद्रा जी के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंसी, रोज देखने लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने और खुद के नोट्स बनाने, यही चीज़ें होती हैं, और पेपर 1 को निग्लेक्ट ना करना। तो यही चीज़ें हैं जो आपके अपनी आगे सक्सेस में काम आएंगे। अद्वैता जी आपसे बात करते हैं। यस यस, मैम। तो आप अपना थोड़ा प्लान बताइएगा, क्या आपका शेड्यूल रहा था और टाइम वगैरह कितना दिया करते थे आप? मैम मैंने पेपर 1 और पेपर 2 में मैंने इक्वल फोकस किया था। मतलब मुझे ऐसा था कि मुझे फर्स्ट में ही पहले बार में मुझे निकाल लेना था। तो मैंने ये बहुत पहले से ही, मतलब जब मैंने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन शुरू करी थी 8 से 6 महीने पहले, तभी मैंने उस टाइम सोच लिया था कि मुझे पहली बार में मुझे निकालना, ये मेरा माइंडसेट था। तो मैम उस टाइम से मैंने उसके हिसाब से मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो मैम मैं पेपर 1 में मैं 7 में सुबह तक उठ जाती थी। देन टिल 12 आई यूज्ड टू स्टडी पेपर फॉर पेपर 1। देन फिर उसके बाद मैं पेपर 2 करती थी। मतलब पेपर 2 पे मैंने ज्यादा टाइम दिया है, और पेपर 1 के लिए भी मैंने लाइक फिक्स आवर्स दिए हैं रोज। और दोनों दोनों पेपर्स में मैंने पीवाईक्यूज पे बहुत फोकस किया था। मतलब पीवाईक्यूज मैंने बहुत अच्छे से किए थे, पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 के लिए भी। मैम और रिवीजन, मैम मुझे लगता है रिवीजन करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैम एट दी एंड जाके अगर हम कितना भी पढ़ ले, फिर जाके अगर अपन को एग्जाम में याद नहीं आता है कुछ, तो वो एक रिवीजन की कमी रहती है मेरे हिसाब से। जो एग्जाम में अगर मतलब कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है, वो आई थिंक रिवीजन, लैक ऑफ रिवीजन आपकी रिवीजन के 6 कारण महीने ही की होता है। मेहनत बर्बाद जाती है अगर आपका रिवीजन अच्छा नहीं है तो। यस मैम। यस मैम। तो रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है फॉर बोथ द पेपर्स। और मैं मुझे मैथ्स में मुझे काफी प्रॉब्लम आती थी। लाइक मुझे मैम मुझे डिफरेंशिएशन भी बेसिक मुझे आता नहीं था। जब मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट करी थी, मुझे डिफरेंशिएशन भी नहीं आता था। तो मतलब मैं सेमेस्टर में थी तब हमको भी था, फर्स्ट सेमेस्टर में डिफरेंशिएशन का कुछ थोड़ा सा नहीं था। मतलब इंटीग्रेशन मुझे पता भी नहीं था तब तक क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन मैम जब उस टाइम मैंने, मुझे फ्रेंड्स ने समझा दिया था थोड़ा बहुत। फिर जब मैंने प्रिपरेशन शुरू करी थी, तब मैंने फिर स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैथ्स की 11th 12th की एनसीईआरटी रेफर करना शुरू करी थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे पता था उस टाइम कि मैं अभी से थोड़ा सा देख के नहीं रुकूं तो फिर मुझे एंड में आके प्रॉब्लम आ सकती है। और माइक्रो में भी डिफरेंशिएशन बहुत का मतलब यूज आता है माइक्रो में भी। तो मैंने उसी टाइम थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह शुरू कर दिया था 11th 12th की बुक्स में से। और मैम मैं आपके जो आपसे तो मैम मैंने बहुत पहले भी, लाइक मैंने जब आई थिंक 2021 में भी उस टाइम मैंने नोट्स बनाए थे आपके लेक्चर्स को वगैरह देख के। तो फिर अभी भी वही हेल्प काम आए मुझे, वही सारे नोट्स वगैरह सब कुछ। और आपके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है सब मैं देखती थी। तो मैम आपके जो वीडियोस काफी हेल्पफुल रहे मेरे लिए।
और टेस्ट भी मैं देती थी, मतलब टेस्ट भी सारे सॉल्व करती थी मैं। अद्वैता जी, ये चीज़ अच्छी है कि देखो कई स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए मुझे ना इस फील्ड में अभी 6 साल 7 साल ही होने वाले हैं, तो मुझे ना सभी स्टूडेंट्स की एक मेंटलिटी सी पता चल जाती है। कई कोई बच्चा आके बोलता है, कहता है हमको ना मैथ नहीं समझ आती, ना ही हम अपने पहले पढ़कर आए हैं ग्रेजुएशन में, मैथ का कुछ नहीं आता, तो क्या मैथ छोड़ दे, एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और नहीं, हमको मैथ तो करना नहीं है, इसको छोड़कर एग्जाम क्लियर कैसे होगा, ये तरीका बताइए। तो अब बताइए, अब मेहनत भी नहीं करना चाहते, मैथ्स को छोड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि एग्जाम भी क्लियर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल अद्वैता जी, जैसे आपने कहा कि आपको नहीं आता था मैथ, पर आपने सीखा, वो आपने प्रैक्टिस करी, आपने सीखा और सीख कर एग्जाम दिया, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका क्लियर हो गया। ये चीज़ सबको सीखनी चाहिए यहाँ पर। अगर आप उम्मीद रखते हो कि आपका पहली अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, फिर ये मैथ स्टैट्स वाले यूनिट हम छोड़ नहीं सकते, इनको करना पड़ेगा जैसे भी हमको। तो ये चीज़ यस मैम। आपका आप तीनों मुझे एक चीज़ बताइए कि कोई आप में से ऐसा जो अभी किसी जॉब में ऑक्यूपाइड है, या किसी और कामों के साथ-साथ आपने क्लियर किया, या अपना फुल टाइम मतलब तैयारी को दिया था आपने? जी, आर्या जी, आपसे स्टार्ट करते हैं। मैंने अभी तो अपना फुल टाइम ही प्रिपरेशन के लिए दिया था। मैं पहले जॉब करता था, बट अभी पिछले कुछ महीने मैंने फुल टाइम ही अपने फुल प्रिपरेशन टाइम में दिया अपना था, पिछले प्रिपरेशन 4-5 किया। महीने। ठीक यस है, यस। फाइन। और एकम जी एंड अद्वैता जी, आपका भी ये भी फुल टाइम ही आप अद्वैता जी का तो मास्टर्स चल रहा था साथ में, है ना? आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन में थे। यस मैम, मेरा मास्टर्स था, हाँ। मैम मैं भी पढ़ती थी, मतलब मास्टर्स के लिए भी टाइम तो देना पड़ता ही है पीजी के देना लिए। पड़ता है, बिल्कुल। तो और मैं एकम रोज 2 चित्रा जी, घंटे जब आप एग्जाम होती। मैम बिल्कुल। मेरी जून में है मास्टर्स, तो उसके बाद मैंने फुल टाइम दिया। आपका तो वैसे भी साथ में मैरिज प्रेशर था, शादी के पहले तो बहुत प्रेशर रहता है इस अब तरह का और चीज़ों का, तो आपने उसके साथ अपना मैनेज किया और अपना क्लियर किया एग्ज़ाम, ये बड़ी बात है। तो अच्छा, आप तीनों को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, आप लोगों के पेरेंट्स को कांग्रेचुलेशंस, आप खूब तरक्की करें, आगे जाएँ और अपने ड्रीम्स पूरे करें। कोई भी मेरे लर्नर्स को, एस्पायरेंट्स को जो आगे आने वाले हैं, हमारे न्यू जॉइनर्स हैं, उनके लिए आप कुछ भी कहना चाहोगे? कोई सलाह, कोई रिकमेंडेशन? मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैम एक स्टूडेंट तो अपनी मेहनत करता ही है, बट अगर हमारे पास एक मेंटर टीचर नहीं है अच्छा, तो हम कुछ भी नहीं है। तो अगर आप नहीं होते तो मे भी पता नहीं हम करते, कर पाते, नहीं कर पाते, बीच में छोड़ देते, क्या होता आई डोंट नो। बट जो हमारी सक्सेस का मतलब एक बहुत बड़ा क्रेडिट आपको जाता है, और आप जिस वे से पढ़ाते हो ना, आई थिंक बाकी टीचर्स को भी स्कूल कॉलेजेस में ये फॉलो करना चाहिए। आपसे बढ़ के सिर्फ हमने ये क्लियर नहीं किया, हमें आगे हमने जो भी रिसर्च वर्क में, साथ में टीचिंग में, जहाँ भी जो भी जाएंगे ना, एक बहुत अच्छा हमारी पर्सनालिटी डेवलप होएगी। और हमें पता है अब कैसे आगे स्टूडेंट्स को टीच करना है, उनको कैसे अंडरस्टैंड कराना है। तो मैं तो ये रेकमेंड ज़रूर करूँगी कि आप चाहे यूट्यूब क्लास एक मैम की देख के ज़रूर ज्वाइन करो, और मोटिवेशन प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी दोनों सब कुछ है यहाँ पे। थैंक यू सो थैंक यू मच सो मैम, मच थैंक यू। एकम जी। आप आगे जाके टीचर बनेंगे ना अपने कॉलेज में, मुझे भूलिएगा मत, अपने स्टूडेंट्स को मेरा रिकमेंडेशन दे दिया करिए, ठीक है? मैम कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं ना जो लाइफ लॉन्ग हमारे पे इम्पैक्ट डालते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आप। बिल्कुल, थैंक यू एकम जी। और मेरी ना लर्नर्स के साथ एक इमोशनल बाइंडिंग रहती है। मुझे अभी, अब जब मैंने स्टार्ट किया था 2024 को ऐप शुरू की थी, तब के जॉइनर्स के नेम मुझे अभी भी याद होंगे, अभी भी वो लिस्ट में हैं, उनके नाम वगैरह भी याद है, उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो वो एक सारी उम्र एक बैच में एक स्टूडेंट आ जाता है ना, तो वो ख़त्म नहीं होता, मतलब माइंड से स्किप नहीं होता बच्चा। यस, आप कुछ और बोलना चाहेंगे आर्या जी और अद्वैता जी? अदरवाइज हम सेशन एंड करने की तरफ जा रहे हैं। यस मैम, मुझे बोलना है। जी। यस मैम मुझे ये बोलना है कि मतलब अगर हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर अपन को एक्सेल करना है, तो मैम मुझे मुझे ये बोलना है कि उसके लिए बस 3 चीजें होती है। एक होता है डिसिप्लिन होता है, और एक कंसिस्टेंसी होता है, और एक रिवीजन होता है। तो ये 3 चीजें हैं हम जो हमें कोई भी एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करती है। तो मैम आपकी मेहनत और हमारी मेहनत सब कंबाइन होके जो तो एक सक्सेसफुल पर्सन बनता है। तो मुझे बस यही बोलना है सबको, मेहनत बिल्कुल हमेशा करती रहनी चाहिए। यस।
दैट जी मैम, इज जैसे एक मिनट, इसको हम ट्रिपल डी जी बोलते हैं, ट्रिपल डी। इसका एक शॉर्टकट बताती हूँ श्वेता जी, जो आपने चीज़ कही, एक डेडिकेशन, एक डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन हो गई, दैट मीन्स आपकी कंसिस्टेंसी, वही डिटर्मिनेशन आपकी लगन, और तीसरा डी हो गया आपका डिसिप्लिन फॉर रिवीजन, रिवीजन करने का डिसिप्लिन। दिस आर ट्रिपल डीज। यस यस, आर्या जी आप बोलिए प्लीज। जैसे मेरा जो आइटम थी, दोनों ने ही बोला कि एक सही मेंटोर और साथ में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, अगर इन चीजों का एक सही मिलावट हो जाए तो एक पावर बूस्ट मिल जाता है आपके प्रिपरेशन को, और कोई नहीं रोक सकता आपको एग्जाम क्लियर करने से। सो फ्यूचर जो भी एस्पिरेंट्स हैं, तो मैं उन सबको ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा। और अगर वो आपसे गाइडेंस ले रही है किसी माध्यम से, या फिर यूट्यूब हो, या फिर आपके बुक्स में और फिर कोर्स में हो, तो मैं उनको ये बोलूंगा आपको बहुत अच्छा एक मेंटर मिला है मैम के रूप में, और उसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो उनका भी अच्छा होगा। जी आर्य जी, बिल्कुल, थैंक यू। सो आप सबको ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से। सेशन हम एंड करते हैं यहीं पर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।